आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, कई सारे अभिभावक का कॉल आ रहा था कि कल नीट का एग्जाम जो समाप्त हुआ, मेरे बालक या मेरी बच्चियां हैं उनका इतना स्कोर आ रहा है, क्या इनको एमबीबीएस सरकारी कॉलेज मिलेगा? हर एक बिंदु पर बातचीत करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये टेंशन में कल ही से चल रहे हैं कि क्या कुछ होगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मेरे साथ आज जो मेहमान है खास विक्टर रॉय सर, इनके द्वारा लगभग 25 सालों का एक्सपीरियंस है और सैकड़ों छात्रों को एमबीबीएस सरकारी तक पहुंचाए हैं। तो मैंने सोचा इनसे अच्छा एक्सपर्ट कौन होंगे जो आपको बता पाएंगे, तो इन्हीं से जानेंगे। तो हर एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी नमस्कार, आपके चैनल को देखने वाले सुनने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार प्रणाम। और सर इस बार का क्वेश्चन कैसे देखते हैं? पहले इस बार वाला बात करेंगे। 25 बार का क्वेश्चन देख के तो मुझे बहुत माने आत्मा तृप्त हो गया जी। दिल बहुत है, नहीं उम्मीद नहीं किए थे, उम्मीद जितना किए थे उससे तो मैंने उसके तुलना में क्वेश्चन जो पूछने का जो तरीका था बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्योंकि टीचर लोग का जो एक्सपेक्टेशन था या बच्चा का जो एक्सपेक्टेशन था उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है ना, लेवल क्वेश्चन का जो लेवल है वो लेवल बहुत नीचे किया हुआ है। लेकिन अगर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की बात किया जाए तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा इजी क्वेश्चन लगा वो फिजिक्स का लगा। सब लोग बोल रहे हैं बायो का इजी है, आप फिजिक्स नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत इजी है। कैसे? हर साल की तुलना में आप 25 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, तो 24 और 25 का दोनों उल्टा का देख लीजिएगा ना। देखिए क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और ये 13 सीरीज का क्वेश्चन है मेरे पास। इसका आप देखेंगे ना तो फिजिक्स का क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगा ना, जो बच्चा अगर ऑफलाइन में पढ़ा होगा, ऑनलाइन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन में थ्योरी बेस्ड बहुत कम पढ़ाई होती है, तो वो क्या करता है ना कि ट्रिकी मतलब वन शॉट करके वो दे देता है, तो उसमें थोड़ा सा बच्चे को डिफिकल्ट लगा होगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तुलना किया जो तो फिजिक्स का क्वेश्चन माइंड ब्लोइंग था, बच्चों को बहुत ईजी लगा होगा। अब बात करेंगे अगर बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी क्वेश्चन नो डाउट बायोलॉजी क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होने के कारण थोड़ा सा बच्चा को टाइम टेकन लगा होगा। वो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा समय लगा होगा, उसको आता सब होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चा से हम कल पूछे तो बोला कि सर बायोलॉजी में ही बहुत ज्यादा समय लग गया, क्वेश्चन बहुत इजी होने के कारण थोड़ा सा पढ़ने में लगा, क्योंकि स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा समय लगा, जिस कारण से थोड़ा हमको फिजिक्स में कम क्वेश्चन मतलब सोल्व हो पाया। लेकिन जब हम, क्योंकि बायो वाला बच्चा क्या करता है ना कि पहले फिजिक्स का लेता है टारगेट कि हमको पहले मतलब फिजिक्स बनाना है कि बायोलॉजी या सॉरी मतलब बायोलॉजी, तो पहले बच्चा बायोलॉजी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करता है, तो बायोलॉजी के बाद में वो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद में हो जाता है फिजिक्स में। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन था ना, वो बच्चा को पहले बनाना चाहिए था फिजिक्स का क्वेश्चन, पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से जो उसको अच्छा लगे, लेकिन पहले बनाता फिजिक्स तो उसको समय बहुत ज्यादा बच जाता है। कई सारे अभिभावक का क्वेरी था कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, मेरा 604 अंक है, 607 अंक है, 610 अंक है, हम जनरल से आते हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से, बहुत जगह से कमेंट आ रहा है। सर उनका जो क्वेरी है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? अभी चूंकि कल तो बहुत लोग थे, तुरंत क्वेश्चन देके कट ऑफ बता दिए, आपका क्या आइडिया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है जनरल वाले विद्यार्थी? जनरल वालों का जो कट ऑफ होगा ना वो 610 से लेकर के 650 के बीच में वो कटअप होगा। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 610 ऊपर है, नहीं होगा, ऊपर ही रहेगा, 610 से ऊपर रहेगा, 610 से ऊपर, 600 भी नहीं आएगा। अगर वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कटअप जो होगा वो 590 से 610 के बीच में रहने वाला। 590 मतलब 590 95 होगा अगर, तो ओबीसी का कॉलेज में भी मिल सकता है। कई लोग महाराष्ट्र मुझे कॉल किए कि मेरा ओबीसी से है, 607 अंक, तो श्योर मिलेगा, श्योर निश्चित मिलना ही है, मिलना। ओबीसी से है, 610 अंक है, हाँ मिल जाएगा स्टेट का ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम कॉन्फिडेंस में रहे, एकदम कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो होगा। फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हो लेकिन सेकंड में होगा, लेकिन होगा निश्चित। एससी कैटेगरी का क्या है? एससी कैटेगरी का 450 मतलब 4.5 से ऊपर है तो वो अस्वस्थ, हाँ अस्वस्थ है कि एकदम बिल्कुल होगा, एकदम स्वस्थ है, अस्वस्थ नहीं स्वस्थ है कि उसको होना ही है, निश्चित होगा। एससी एसटी का कैटेगरी है कि उसमें होगा कटअप होगा। अब रही बात की मेडिकल कॉलेज में सीट भी, तो का क्या होगा सर? एससी एसटी दोनों लगभग भी बराबर है, 2-4 अंक थोड़ा बहुत। जैसे जनरल और ओबीसी की बात करते हैं ना, तो जैसे हम लोग 10 अंक ऊपर नीचा करके चलते हैं ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो उसी प्रकार से एससी एसटी में 5-7-10 अंक का ऊपर नीचा करके होगा। लेकिन समस्या है ना कि जितना हमारे यहाँ रिजर्वेशन है एससी एसटी के लिए, उतने बच्चा कहाँ फॉर्म भरते हैं, और उतने पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो वो तो कटअप मतलब पार भी, बस कटअप पार किया उसका मिल जाता है एससी एसटी वालों के लिए। ओबीसी में संख्या बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें हाँ, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा बच्चों को, थोड़ा सा उसको माने
सोचनीय वाली बात होगा कि हमारा एकाध अंक से छूटेगा भी तो एकाध अंक से 2 अंक से छूटेगा, अदरवाइज नहीं छूटेगा। तो छूट भी अगर गया एमबीबीएस तो कोई बात नहीं, उसके नीचे बहुत सारे ब्रांच है ना, बीडीएस है, बीएमएस है, बीओ मतलब एमएस है, बीएचएमएस है, बहुत सारा है। तो उसमें ही बच्चा अगर एडमिशन लेकर के फिर से अपना साइड से प्रिपरेशन करे, कोई दिक्कत नहीं है, हार नहीं मानना। अगर एमबीबीएस ठान लिया है कि एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो बनेगा ही, लेकिन हम जो मुझे मिल रहा है उसको तो पहले हम ले लें, सर साइड से हम तैयारी करते रहेंगे। जी सर, एक प्रश्न होगा, बहुत सारे विद्यार्थी 2 बार दे रहे हैं, पिछले बार से दिए, इस बार भी दिए, अपना स्कोर तो मिला रहे हैं। जैसे वैसे विद्यार्थी जिनको पिछला बार की अपेक्षा इस बार भी खराब गया, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? वो कहीं ना कहीं जैसे पिछला बार का जो क्वेश्चन था थोड़ा टफ था जी, तो टफ होने के कारण वो उस लेवल का मतलब तैयारी किया होगा। इस बार क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी कर दिया, वो हाँ उम्मीद से भी नीचे कर दिया, एक्सपेक्टेशन वो था नहीं बच्चा का। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा इसके लिए उसका मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है कि हमारा पेपर खराब चला गया। तो उसका अब उसको ये नहीं समझ में आता है कि नीट अपना लेवल कभी हाई कभी इतना डाउन कैसे कर देता है, तो उसमें बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। इस कारण से उसका और रहा होगा ना बात कि वो पार्टिकुलरली प्रॉपर वे में वो स्टडी नहीं किया होगा, थोड़ा सा छोटा छोटा क्वेश्चन को भी वो नहीं पढ़ा होगा, तो जो छोटा छोटा क्वेश्चन से लेकर के ऊपर तक बनाया होगा उसके लिए बहुत इजी होगा। साधारण जिनका गलत हो गया वो समझिए वो हाँ वो दौर से बाहर हो गया। सर जो 27 में देने वाले उनके लिए आपका क्या सुझाव? 27 में देखिए एग्जाम 27 में दे 28 में दे, नीट का मतलब होता है 365 इंटू 6 आवर सेल्फ स्टडी, 365। जो स्टूडेंट अपने आप को 6 घंटा घर पे सेल्फ स्टडी रूम में पैक होकर के कर लिया 365 दिन, बीच में कोई हॉलीडे नहीं, ना तो छठ, ना तो दिवाली, ना तो होली, ना तो बकरीद, ना तो ईद, उसको मेडिकल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इतना ही काम बच्चा करता नहीं है, उसके लिए टफ हो जाता, कभी ईद में चला गया, कभी बकरीद में चला गया, कभी दुर्गा पूजा, कभी बर्थडे, कभी वो कभी तो भाई कहां से हो पाएगा? कंस्टेंटली आपको सब कुछ को आपको देखना पड़ेगा। नहीं अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपसे 2027 में मेडिकल नहीं हो पाएगा। मेडिकल के लिए सबसे देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सेल्फ स्टडी मायने रखता है। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कितना भी डॉट क्लियर कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन दिमाग में बच्चा को रखना है, क्योंकि बच्चा को ही एग्जाम में मतलब उसको सॉल्व करना है। सर लास्ट तो प्रश्न टीचर क्या करेगा बताइए? लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि 25 सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे अभिभावक अभी कमेंट करेंगे, बहुत सारे उनके मन में क्वायरीज होगा, आप कैमरा पर वादा कीजिए, फिर जरूरत पड़ा तो आप इस पर आकर बच्चों को बताएंगे। जी मैं वादा करता हूँ कि जिस बच्चे को मेडिकल फील्ड में किसी भी तरीका का कोई भी डाउट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या कोई भी गाइडलाइन चाहिए, आप घर बैठे रहिए, मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दूंगा, आप घर बैठे आप हमसे मैंने डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी तरह का डाउट होगा तो वो डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए हम आपको रात में 12 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक, जिस समय मेरा क्लास आवर होगा उस समय को छोड़ करके जब मैं फ्री रहूंगा तो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए से मैं आपको वो सॉल्यूशन दे दूंगा। और रही बात कि आप किसी भी जगह पर ही, बट मैं एक ही बात कहता हूं बच्चों से और अभिभावक से भी कि जो बच्चे ऑनलाइन के लिए की ओर भाग रहा है ना, न्यू जनरेशन या ऑनलाइन वाले जो प्रलोभन दे रहा है, वो ऑनलाइन से दूर रहिए, ऑफलाइन पढ़िए। अगर ऑफलाइन नहीं पढ़ना है तो आपका सीधे पढ़ना है एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ले लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, आपका रिजल्ट वही दे देगा। ऑनलाइन की ओर आप मत जाइए, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन कुछ मत जाइए, सीधे ऑफलाइन में पढ़िए, या ऑफलाइन में नहीं पढ़ने का इरादा है तो आप सेल्फ स्टडी करिए। अगर डाउट है तो आप आजकल के तो क्या है कि चैट जीपीटी है, आप वहां से हेल्प लेकर के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। जो भी देख रहे हैं, तो अगर कोई एक्सपर्ट भी देख रहे हैं तो उनसे मैं कहूंगा कि आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और नीट वाले विद्यार्थी को भी गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी का बहुत सारा कमेंट आता है। सर समय देने के लिए बहुत बहुत घबराना नहीं है, जहाँ वीक है वहाँ मेडिकल है। जो बच्चे निराश हो गया, थक गए, सर 5 बार दे चुके हैं, 10 बार दे चुके हैं, अब नहीं हो पाएगा, 27 हम नहीं दे पाएंगे, वो एक बार हमसे आके तो मिले, डॉल्फिन में आके तो मिले। खाली नहीं पर होने मेरे यहाँ, हम पढ़ने के लिए नहीं बोलते हैं, एड्रेस बता, बस खाली आके मिलो, विजिट करो, मेरे से कनेक्ट रहो, हम तुमको घर बैठे रिजल्ट दे देंगे। इसका वादा रहा। मेरा कोचिंग दिखना पा रही है, आप मेरा कोचिंग का छोड़ दीजिए, आप कहेंगे कि सर अपना प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने के लिए आना है, मेरा कोचिंग का नाम हटाइए, छोड़ दीजिए, बस हमसे मिलने के लिए, हाँ हमसे अगर मिलना है तो आपको विकना पहाड़ी पुलिस चेक पोस्ट के पास आना है, वहां पे मेरा कोचिंग सेंटर है, या हम वहां पे मिल जाएंगे, आप वहां पे आइए, हम आपको गाइडलाइन बता देंगे, जो आपको हम टिप्स देंगे उस टिप्स को आप फॉलो कीजिए ना। 365 दिन आज से स्टार्ट कर दीजिए, 365 दिन आपको
एकदम 366वां दिन में एग्जाम होगा, आप क्वालिफाई करेंगे, बहुत इसका बहुत मैं वादा करता हूँ। बहुत बहुत